तो उसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गजवाए हिंद इस्लाम का सबसे बड़ा सपना है और ये पहले भी हो चुका है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि गजवाए हिंद जब पहले हो गया था तो उसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गज़वा हिंद अब पाकिस्तान की सरहदों से दूर पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब पूरी दुनिया इसे जानती है और खुदा का करना ऐसा हुआ है कि जब मुखालिफ जानब पहले जो लोग अखंड भारत के लाभ लगाते नहीं थकते थे, वो अब अपने आप को गज़वा हिंद से बचाने के लिए दिन रात डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। दोस्तों, इसी तरह के RSS एक स्वामी ने इंडिया की तवज्जो इस तरफ कुछ अनोखे अंदाज में दिलाई है। कुछ मुसलमानों का ये मानना था कि गज़वा हिंद मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हो चुका है और गज़वातुल हिंद का इस दौर से कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया के उलमा भी यही मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं कि गज़वा हिंद हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के उलमा का मौक़िफ़ कुछ और है और वो ये कि गज़वा हिंद कोई एक जंग नहीं जो शुरू होकर खत्म हो जाए। ये एक तसलसल का नाम है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हुआ और इसका आखिरी मार्का कुर्ब क़यामत में होगा। जिस लश्कर के बारे में ये अहादीस है कि उस लश्कर पर जहन्नम की आग भी हराम कर दी गई है। दोस्तों, इंडियन स्वामी ने ये कहा कि पहले अगर गज़वा हिंद हुआ था, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, उसके बाद मुसलमानों ने आधी दुनिया पर हुकूमत की और वो मुसलमान उस वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर मुमलिकत बन गए थे। अगर दोबारा गज़वा हिंद हुआ और फिर से मुसलमानों ने इस हिंद पर कब्जा कर लिया तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब मुसलमान पूरी दुनिया पर अपना झंडा लहरा देंगे। इस हिंदू स्वामी ने अपने लोगों को खूब डराया है और कहा है कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे तो एक हिंदू भी नहीं बचेगा। दोस्तों, मुसलमानों ने 1000 साल तक इस हिंद पर हुकूमत की और कभी भी किसी हिंदू तक को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हिंदुओं की तरक्की के लिए काम करते रहे। इसलिए ये तासर तो गलत है कि गज़वा हिंद के बाद कोई हिंदू बाकी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान इस्लाम का किला बनेगा, लेकिन इसमें पहले 1000 सालों तक जैसी हुकूमत रही है वैसी ही रहेगी। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी अखबार ने गज़वा हिंद को इस तरह पेश किया कि हर इंसान डर जाए। इस हिंदुस्तानी अखबार, जिसका नाम ओप इंडिया है, उसने इस आर्टिकल का नाम ही ये रखा कि पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान पर गज़वा हिंद करके हिंदुओं का कत्लेआम करने का ख्वाब देख रहे हैं। इस तरह के लोग गज़वा हिंद को गलत तरीके से पेश करके लोगों को डरा रहे हैं। असल में गज़वा हिंद से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि तमाम दुनिया को फायदा होने वाला है, बल्कि इससे हिंदू लोग ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। मुसलमान लोग गज़वा हिंद को हर उस खुशहाली की तरफ तशबीह देते हैं और एक ऐसी रियासत के क़याम का ख्वाब देख रहे हैं जिससे पूरे हिंद में इंसाफ आएगा, मजलूम को इंसाफ मिलेगा, ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम। मुसलमान गज़वा हिंद के बाद बनने वाली रियासत को सैयदना हजरत उमर वाली रियासत, इंसाफ पसंद रियासत की तरह देख रहे हैं और ऐसी रियासत का ख्वाब देख रहे हैं कि जब खलीफा हजरत अली अदालत में एक यहूदी से केस हार जाते हैं। एक ऐसी रियासत का क़याम होगा जिसमें तमाम तरह के लोग भाईचारे की तरह जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये हिंदू स्वामी अपने लोगों को गज़वा हिंद के मुतालिक कैसे डरा रहा है, दोस्तों जरा आप भी सुन लीजिए। हिंद हुआ तो उसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गजवाए हिंद इस्लाम का सबसे बड़ा सपना है और ये पहले भी हो चुका है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि गजवाए हिंद जब पहले हो गया था तो उसके बाद इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था और अब गजवाए हिंद हो गया तो इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कैसे? लेकिन गजवाए हिंद उसका ये सपना है कि भारत को वो जीते और भारत को जीतकर पूरी दुनिया का गजवाए आलम करे। हिंद होने के बाद ये मुस्लिम भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु, सबसे बड़ा जगत गुरु बनेगा और इसका स्पष्ट कारण है मुसलमानों के वैचारिक रूप से सबसे समृद्ध जितने भी उनके संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो आज भारत से ही चल रहे हैं। इस हिंदू स्वामी ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका में अभी ये बात भी चल रही है कि जब भारत मुसलमान मुल्क बन जाएगा तो उसके साथ कैसे ताल्लुकात रखे जाएंगे। दोस्तों, अब आपको हम कुरान पाक की एक आयत का मफहूम बताते चलते हैं जिसमें अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि अगर कुफार अपनी तदबीर करेंगे तो अल्लाह अपनी तदबीर करेगा और अल्लाह बेशक बेहतरीन तदबीर करने वाला है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान में कोई मुस्लिम गज़वा हिंद के बारे में नहीं जानता था, जब इंडिया ने अखंड भारत की तदबीर पेश की और अखंड भारत पर हिंदुस्तानी मीडिया रोजाना की बुनियादों पर घंटों प्रोग्राम करता था और अपनी सादा लो आवाम को बेवकूफ बना रहा था
اور اکھنڈ بھارت کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، ایران کا علاقہ اور بنگلہ دیش اور نیپال کو بھی شامل کر دیا۔ انڈیا اس کو اکھنڈ بھارت کا خواب بتا کر اپنی سادہ لو عوام کو بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن اس 5th جنریشن وار کو ہندوستانی میڈیا تب تک کافی حد جیت رہا تھا اور ہر کوئی اکھنڈ بھارت پر باتیں کرتا تھا دوستوں، اور پاکستانی میڈیا بھی اس کا کافی تذکرہ کیا جاتا کہ ہندو اس منصوبے کو چھوڑ دے کیونکہ اس سے 2 قوموں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان جو منصوبہ بنا رہا تھا وہ اس وقت خاک میں مل گیا جب غزوہ ہند میڈیا کی نظر ہوا اور پاکستانی میڈیا میں غزوہ ہند ڈسکس ہونے لگا۔ اس کام کو پاکستان میں زاہد حامد نے بھی چلایا، پھر چلتے چلتے یہ غزوہ ہند ہندوستان پہنچا تو ان لوگوں نے بھی اس سے متعلق پڑھا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا آج سے ہی 1400 سال پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور اس کی فتح کا تعین بھی 1400 سال پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات جو ان لوگوں کو لگی وہ یہ تھی کہ اس جنگ کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا اور اس میں مرنے والوں پر دنیا میں ہی آگ حرام کر دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ غزوے کا تعلق نہ پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام سے ہو جاتا ہے، اور نہ پاکستان بلکہ اس غزوہ میں پورے عالم اسلام کی 2.8 بلین آبادی اپنا فرض سمجھتی ہے اور اس میں شامل ہونا اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ جس ہندوستان سے 20 کروڑ آبادی والا مسلمان ملک پاکستان نہیں سنبھالا جاتا، وہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا؟ دوستو اب وہی ہوا کہ کفار نے تو اپنی تدبیر کر دی تھی اور اس میں وہ خود ہی پھنس گئے، اور آج اس خواب جس کو وہ اکھنڈ بھارت کہتے تھے اس سے تو وہ بھول ہی گئے ہیں، اور صرف آج ان کی زبان پر غزوہ ہند ہی سنائی دیتا ہے، اور کچھ مسلم سیکولر علماء کے پاس بھی جاتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا نہیں، تو وہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو محمد بن قاسم کے زمانے میں ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن احادیث میں یہ بات شامل ہے کہ غزوہ ہند والا لشکر فتح کے بعد شام میں جا کر امام مہدی کے لشکر سے ملے گا، اور اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ ہند قرب قیامت میں ہوگا۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غزوہ ہند میں پوری ایک سیریز بنائی جائے اور اس میں تمام احادیث پیشن گوئیاں اور تاریخی باتیں شامل ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن میں آل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ ہمیں اس پر پوری سیریز بنانی چاہیے یا نہیں۔ ہم آپ کے کمنٹ سے ہی یہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس پر پوری سیریز بننی چاہیے یا نہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔